ऑटिज्म ADHD बच्चे की ट्रीटमेंट में एक बहुत बड़ा हर्डल जो रोज ऑलमोस्ट सभी थेरेपिस्ट को फेस करना पड़ता है, वो एक जवाब होता है जो यूजुअली मदर्स देती हैं थेरेपिस्ट को कि हस्बैंड नहीं मान रहे। ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा इशू है, जिसमें उनको कन्विंस करना, उनको बोलना, उनको कहना एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। यानी चुनौती होती है बहुत बड़ी कि कैसे कहा जाए, इन लोगों को कैसे समझाया जाए जो समझना नहीं चाहते, तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि धीरे-धीरे ट्रीटमेंट डिले होते-होते कई बार बच्चा 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल का भी हो जाता है एंड दे आर स्टिल थिंकिंग कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यूजुअली इन बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए हम लोग हमेशा इंसिस्ट करते हैं कि बच्चा जितना ज़्यादा छोटा उतना आपका फ़ायदा है। ये देखने में आया है कि अगर आप 1.5 साल, पौने 2 साल की एज में आपको पता लग गया है, आप रिपोर्ट करते हैं तो पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स लेके, थोड़ी-सी काउंसलिंग लेके आपका बच्चा बहुत जल्दी से 5-6 महीने के अंदर भी ठीक हो जाता है कई बार। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि पेरेंट्स वेट करते हैं, सुनने में ये आता है कि हस्बैंड कह रहे हैं जी इस बच्चे के चाचू भी ऐसे ही थे, इसके दादू भी ऐसे ही थे, हमारी फैमिली में चला आ रहा है। और उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे को 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक वेट कराया जाता है। समटाइम्स अभी अगर मेरी दिन में 10 नए लोगों से बात होती है, उनमें से 5 लोगों में मुझे ये एक बहुत बड़ा इशू फेस करना पड़ता है कि ट्रीटमेंट क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे, क्योंकि इस बच्चे के फादर नहीं मान रहे, इसके पापा को समझाना मुश्किल है, वो नहीं समझ रहे। कई बार हम लोगों को इंटरवीन करके भी उनको समझाना पड़ता है, उनको लाइन पर लेना पड़ता है, उनको साथ में इन्वॉल्व करना पड़ता है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा इशू है कि इसके पापा नहीं मान रहे, इनकी फैमिली नहीं मान रही एंड दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 ज़रूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। और अगर आपको टॉपिक पसंद आ रहा है फटाफट से लाइक का बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग बात कर रहे हैं कि पापा नहीं मान रहे हैं, तो पापा को मनाने का सबसे बड़ा तरीका क्या है? देखिए ये काफ़ी हद तक ये ना एक थेरेपिस्ट के लिए भी बहुत बड़ी एक लिमिटेशन हो जाती है, क्योंकि ये आपके पर्सनल दायरे में आता है। समटाइम्स ये सब मदर्स को मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आप लोगों का स्फेयर है, इसमें किसी थर्ड पर्सन को इंटरफेरेंस कभी सही नहीं होता। और आपके रिलेशनशिप के लिए भी समटाइम्स ये सब चीज़ें चैलेंजिंग हो जाती हैं। इसलिए कोशिश करके आप लोगों को कन्विंस करना चाहिए। और बच्चे के जो फादर हैं, बच्चे की जो फैमिली है, सारी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेकर के ट्रीटमेंट स्टार्ट होना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, जितना छोटा बच्चा होगा उतना ही आप फाइनेंशियली भी फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी टाइम से आपका बच्चा अगर ठीक होगा तो आपको उतना ही थेरेपी के जो चार्जेस हैं उसमें सेविंग होगी। क्योंकि अगर आप बहुत छोटे बच्चे से स्टार्ट करते हैं, बहुत जल्दी बच्चा ठीक हो जाता है। तो जितना ज़्यादा बच्चा बड़ा होगा उतना ज़्यादा एक तो डिसऑर्डर कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाएगा कि अगर वो आज एक नॉर्मल वर्चुअल ऑटिज्म जैसा है, कल को उसके सिम्पटम्स इतने ज़्यादा फॉर्म हो जाएंगे कि आपको वो एज गुड एज क्लासिकल ऑटिज्म दिखने लगेगा। तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। और एक लेवल तक अगर आप यूट्यूब से देखते 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 बच्चे को प्रैक्टिस करवा भी लेते हैं, तो ऐसी एक्टिविटीज़, क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज़ जनरलाइज्ड एक्टिविटीज़ होती हैं और हर बच्चे के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो स्पेसिफाइड स्पेशल एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको करनी चाहिए। लेकिन उसमें क्या होता है कि आप नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि एक लेवल तक आकर के आपको ब्लॉक आ जाता है कि अब इसके आगे मैं क्या करूं। और मैंने देखा इस प्रोसेस में क्या होता है कि मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चे का जो स्पीच डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट रोबोटिक स्पीच में कन्वर्ट कर लेते हैं। यानी बच्चा रिपीट करने लगता है, बच्चा स्पॉन्टेनियसली कुछ भी नहीं बोलता, बच्चा अंडरस्टैंडिंग के साथ कुछ भी नहीं बोलता। और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर आप राइट टाइम पर थेरेपी स्टार्ट करेंगे, राइट टाइम पर इसके पापा नहीं मान रहे कि जो मान जाएंगे, तो ये पापा के लिए अल्टीमेटली फ़ायदा है। क्योंकि पापा को एक तो टाइम कम लगाना पड़ेगा, उसके अलावा पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन जितना पापा इसको लेट कर देंगे उतना ज़्यादा फिर ये पापा और उनकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम होगी। इसलिए सब लोग एक दूसरे को कन्विंस करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें। फैमिली जब तक मिलकर नहीं चलेगी तब तक बड़ा मुश्किल होता है इन बच्चों को ट्रीट करना। और अगर फैमिली सपोर्ट मिलता है तो आप ये समझिए कि जो काम आपका 4 साल में होना वो 1 साल में कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि फैमिली सपोर्ट कर रही है। इसलिए एक दूसरे को सपोर्ट करें और अच्छे से इस ट्रीटमेंट को कंप्लीट करने की कोशिश करें। बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होता, उसे आप बना लेते हैं जितना आप डिले करते हैं। राइट। सो अभी जल्दी से मुझे लगता है कि इस बात का कहीं ना कुछ इफेक्ट ज़रूर होगा। अगर आपको भी इसी तरह के कुछ चैलेंजिंग टॉपिक पर डिस्कशन करनी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। आई विल बी देयर विद